नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, हमने NCERT के क्लास 7th के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक मैंने सॉल्यूशन बताया था। ठीक है, तो आज उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए तो उसमें देखिए टोटल क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 में टोटल क्वेश्चन जो है वो है 14। तो मैंने तो सिर्फ 10 क्वेश्चन ही बताए थे, तो उसी को अब देखिए 11th क्वेश्चन आज हम 11th 12th 13th और 14th क्वेश्चन आज हम कराएंगे। तो देखिए 11th क्वेश्चन में क्या है, इन गिवन फिगर इज एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स। ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स है। ठीक है, और यहाँ पे रीज़न भी बोला था लिखने इसमें, और हाँ है या नहीं है जो भी है, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये रीज़न बोला गया था इसमें बताने के लिए। तो देखिए जैसे कि एडजेसेंट, अगर आपने वीडियो देखा है या फिर आप एडजेसेंट एंगल के बारे में जानते हैं, तो देखिए एडजेसेंट एंगल क्या होता है ना, कि इस तरह का एंगल होता है कि ये एंगल जो होता है इस एंगल के एडजेसेंट है। इसका मतलब क्या है कि देखिए एक कॉमन क्या होना चाहिए, आर्म होना चाहिए जो दोनों के बीच में हो। ठीक है, ये देखिए ये और ये आर्म नहीं, ये दोनों के बीच वाला आर्म जो है वो कॉमन होना चाहिए और एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, तब ये दोनों एंगल जो होगा वो क्या होता है, एडजेसेंट एंगल होता है। लेकिन इसमें तो ऐसा है ही नहीं है ना, तो इसीलिए हम इसको क्या एडजेसेंट एंगल्स नहीं बोल सकते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ पे आप लोगों को दो फिगर दिया गया है। ठीक है, दोनों में से एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। तो देखिए पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए जैसे कि अगर कोई लाइन, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है किसी एक पॉइंट पे, तो इसके आमने सामने का जो एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होता है। अब देखिए यही लाइन जो है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे। तो ये जो एंगल है और ये एंगल यानी कि एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, 55 डिग्री। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। अब देखिए एक्स तो निकल गया। अब उसी तरह से देखिए वाई और जेड भी इक्वल होगा क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ठीक है, लेकिन अब वाई या फिर जेड वो है क्या, वो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये लाइन देख लीजिए। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है। अब आपको पता होगा कि कोई अगर स्ट्रेट लाइन है इसे, तो ये जो टोटल एंगल है इसका कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, और अगर हम इसी पे कोई तीसरा लाइन ड्रॉ कर देते हैं ये वाला, तो ये एंगल जो अलग अलग एंगल बन जाता है और ये एंगल, दोनों एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर। मतलब कि दोनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखिए आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, इस लाइन को भी स्ट्रेट मान के बना सकते हैं या फिर इस लाइन को भी स्ट्रेट मान के बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस लाइन को स्ट्रेट लेंगे तो क्या हो रहा है, ये x और ये y, या फिर ये 55 और ये z, ये दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा, देखिए z प्लस 55 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा ना, लीनियर पेयर से। कैसे होगा, लीनियर पेयर से। तो हम यहाँ पे z का वैल्यू निकाल सकते हैं कि z का वैल्यू जो होगा वो 125 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए जब z निकल गया तो y भी निकल जाएगा। कैसे, y इक्वल टू z, और z जो है वो है 125 डिग्री, यानी कि z और y दोनों 125 डिग्री होगा, और वो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, तो इसमें x, y और z निकालना था, तो जो हमने निकाल दिया। अब देखिए उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा, तो अब इसको इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। अब देखिए
उस क्वेश्चन में ज़रा देखिएगा, ये जो लाइन है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और इसमें जो ये जितना भी एंगल इसमें बन रहा है सबका सम जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब 45 डिग्री प्लस एक्स प्लस 25 डिग्री जो होगा वो 180 डिग्री होगा, है ना। अब देखिए 40 डिग्री प्लस 25 डिग्री कितना हो जाता है, 65 डिग्री। ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो अब देखिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। तो ये कितना के बराबर हो जाता है, ये होता है 115 डिग्री के बराबर, ठीक है। इसका मतलब कि हमारा x निकल गया, x कितना हो जाएगा 150 डिग्री के इक्वल, ठीक है। अब देखिए, अब ये ध्यान से देखिएगा, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है देखिए एक इस लाइन और इस लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे बन रहा है ना, ये वाला। तो ये जो z है और ये 40 है वो क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा। z इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा 40 डिग्री के, ठीक है। अब देखो उसी तरह से ये y जो है, ठीक है, ये y देखिए किसके इक्वल होगा, इस, अच्छा तो y देखिए y भी इस लाइन और इस लाइन के इंटरसेक्शन से बन रहा है, ठीक है। तो देखिए ये एंगल और ये एंगल देखिए ध्यान से ज़रा, ठीक है, ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि y जो होगा वो कितना होगा, x प्लस 25 डिग्री, यानी कि x कितना है 115 डिग्री प्लस 25 डिग्री, यानी कि ये हो जाता है 140 डिग्री, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों को x, y और z ही निकालना था, जो कि हम लोगों ने निकाल लिया। x कितना आ गया 115, z हो गया 40 डिग्री और y हो गया 140 डिग्री। तो देखिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। 30 नंबर में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, इसको फिल करना है ब्लैंक्स को। तो देखिए फर्स्ट, यानी कि 30 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ टू एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री, जब दो एंगल कम्प्लीमेंट्री होता है, देन द सम ऑफ देयर मेजर इज। देखिए अब जब दो एंगल कम्प्लीमेंट्री होता है तो कम्प्लीमेंट्री का मतलब ही हमने बताया था कि अगर एक एंगल x है एक एंगल y है तो दोनों का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो x और y एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, है ना। यानी कि x और y क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अगर कोई दो एंगल कम्प्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम 90 डिग्री होगा। उसी तरह से देखिए अगर कोई दो एंगल का सम अगर कोई दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। और यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर आर। अब देखिए लीनियर पेयर क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कोई ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसको कोई एक लाइन तीसरा लाइन कट कर रहा है, मतलब कोई दूसरा लाइन कट कर रहा है, तो ये दो एंगल बनाता है, एक ये एंगल और एक ये एंगल, ठीक है। तब देखिए ध्यान से, जब ये दो एंगल बनाता है तो ये दोनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखिए जब ये दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा तो अभी हमने बताया कि जब भी कोई दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो दोनों एंगल जो होता है वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना, ये सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म अ। अभी जो ये क्वेश्चन है सी नंबर, इसी का जस्ट ये इन्वर्स क्वेश्चन समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसमें क्या है, अगर कोई दो एडजेसेंट एंगल यानी कि ये, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री है, यानी कि दोनों को ऐड करके 180 डिग्री आ रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब ये एक स्ट्रेट लाइन हो, है ना। यानी कि ये स्ट्रेट लाइन होगा तभी तो इस दोनों को ऐड करके 180 डिग्री आएगा, उसी को तो स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। और अगर ऐसा नहीं है
लीनियर पेयर में ही क्या होता है कि दो एंगल जो है वो एडजेसेंट एंगल भी होता है और सप्लीमेंट्री एंगल भी होता है, जैसे अभी हमने बताया था ये वाला सी नंबर क्वेश्चन में। तो उसी तरह से इसका जस्ट इन्वर्स है ये क्वेश्चन, ठीक है, जस्ट उल्टा है। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, अगर दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है तो वो क्या बनाता है, एक लीनियर पेयर बनाता है। क्या बनाता है, लीनियर पेयर बनाता है, ठीक है। तो देखिए 13 का ई नंबर, हम लोगों ने अभी तक डी नंबर तक किया है, अब ये ई नंबर है। ई नंबर में क्या है, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो उसको हमने शॉर्ट में लिखा है VOA। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये जो एंगल ये होता है और ये एंगल होता है क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल, ठीक है, ये तो ठीक था। अब देखिए इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक है, ये भी क्या है, दो लाइन है, ये एक दूसरे को एक पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे ये देखिए दो लाइन है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों, ठीक है। एंड इफ़ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर एक्यूट, एक्यूट मतलब क्या होता है, एक है वो, एक क्या है वो 90 डिग्री से छोटा है, जैसे ये देखिए ये पेयर जो है वो दोनों 90 डिग्री से छोटा है और जीरो डिग्री से बड़ा है, ठीक है। देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, तो तो उसके अलावा जो ये पेयर होता है, देखिए ध्यान से, ये जो पेयर होता है ये क्या होगा। अच्छा आप तो फिगर, ये आप फिगर बना के भी देख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसमें कोई भी एक्यूट एंगल का वैल्यू पुट करके देख सकते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए कि ये 60 डिग्री है, एक्यूट एंगल है, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो देखिए अब ये एंगल कितना हो जाएगा, देखिए ये लीनियर पेयर से, ध्यान से देखिएगा, लीनियर पेयर से जब ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, और उसी तरह से 120 डिग्री। और अगर आपको नहीं रखना है, आप अगर ग्राफ से मतलब फिगर से समझ सकते हैं, देखिए अगर ये 90 डिग्री से छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। आप देख के भी बता सकते हैं कि नहीं, यानी कि अगर एक पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल का एक्यूट है तो दूसरा दूसरा पेयर क्या हो जाता है, ऑब्ट्यूज होता है, क्या होता है, ऑब्ट्यूज हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर ऑब्ट्यूज एंगल्स, ठीक है। तो 13 नंबर में बस इतना ही है। तो अब हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं 14 नंबर की ओर। तो देखिए आज हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर में है, इस सब का नाम लिखना है, ठीक है। आपको एक फिगर दे दिया गया है कि दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक BD और एक AC, दो जो कि एक पॉइंट O पे कट कर रहा है, ठीक है। और एक ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है जो कि E है, OE है। सो आपको बताना है कि इसमें एक ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसा बताना है जो कि ऑब्ट्यूज है, यानी कि ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखिए इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल तो ये भी होगा, ये दोनों, और ये भी होगा। तो आप लोग बता सकते हैं कि इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल दो तो है, लेकिन नाम किसका लिखना है, ऑब्ट्यूज वाला, यानी कि ये एंगल, ये और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएगा, यानी कि एंगल AOD एंड एंगल BOC, यानी कि क्या हो जाएगा, एंगल AOD एंड एंगल BOC, ठीक है। अब उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दो एडजेसेंट एंगल होना चाहिए, पहली बात तो एडजेसेंट एंगल होना चाहिए, उसके बाद क्या है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल भी होना चाहिए, यानी कि दोनों को ऐड करके 90 डिग्री भी होना चाहिए। तो 90 डिग्री तो देखिए एक यहाँ बन रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे तो एक ही एंगल है तो वहाँ पे एडजेसेंट एंगल तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए 90 डिग्री बन रहा है, ध्यान से देखिएगा ये बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये एंगल जो है एंगल AOB और एंगल AOE दोनों को ऐड करके क्या हो जाता है, दोनों को ऐड करके 90 डिग्री आ रहा है, यानी कि दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल है। और देखिए दोनों दोनों एडजेसेंट एंगल भी है, देखिए ये देखिए कॉमन आर्म है और कॉमन वर्टेक्स है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, एंगल AOB एंड एंगल AOE, ठीक है। अब देखिए
नेक्स्ट क्या है, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या है, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स तो होगा, लेकिन क्या होगा, अनइक्वल होगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ऊपर वाले में सप्लीमेंट्री एंगल, देखिए दो जगह है यहाँ पे, एक तो ये एक एंगल बी ओ ई और एक एंगल ई ओ डी। लेकिन इसमें क्या है, देखिए ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये तो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ सी, तो बी ओ सी और एंगल डी ओ सी, ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे ना तो वो क्या हो जाता है, वर्टिकली सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाता है, यानी कि दोनों का सम जो हो जाता है वो 180 डिग्री हो जाता है। और देखिए दोनों अनइक्वल भी है, ये ऑब्ट्यूज है ये एक्यूट है, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, एंगल बी ओ सी एंड एंगल डी ओ सी। ठीक है, अब देखिए आज के लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। एक ऐसा एडजेसेंट एंगल बताना है जो कि लीनियर पेयर नहीं बनाता है। तो देखिए इसमें तो दो आंसर हो सकता है कि लीनियर पेयर नहीं बनाता है। ठीक है, अच्छा ऐसे यहाँ पे, ठीक है देखिए यहाँ पे एडजेसेंट एंगल, तो देखिए एक तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ई ओ डी और एक एंगल डी ओ ई, ये दोनों क्या करता है, ये सप्लीमेंट्री एंगल या फिर लीनियर पेयर नहीं बना रहा है, लेकिन फिर भी दोनों क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है। तो क्या हो जाएगा पहला आंसर, एंगल ई ओ डी एंड एंगल डी ओ सी। ठीक है, अब उसी तरह से देखिए ये वाला एंगल जो होता है, अभी जो हमने बताया कौन सा, ये बी नंबर का आंसर, एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ ई, एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ ई, ये दोनों भी क्या है, लीनियर पेयर तो नहीं बनाता है, लेकिन क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो एक आंसर ये भी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर के नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेके। ठीक है।